आंदोलन के लिए बेच दी पुश्तैनी जमीन, हफ्ते भर से नहीं खाया खाना, कौन है ये महाराष्ट्र का दूसरा अन्ना? परिवार से ज्यादा आंदोलन से प्यार, छोड़ दी थी होटल की नौकरी, कांग्रेस का हाथ थामकर भी झटका। मनोज जारंगे के खिलाफ क्यों उतरे महाराष्ट्र के ओबीसी नेता? एकनाथ सरकार के लिए दोहरी चुनौती। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसके आगे सारी पार्टियां और सरकार झुकी नजर आ रही है। कोई भी पार्टी मराठाओं को आरक्षण देने से इनकार नहीं कर रही, लेकिन सवाल यह है कि मराठा करीब 4 दशकों से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कभी नहीं मिला। तो अब ऐसा क्या हो गया कि सरकार और सारी सियासी पार्टियां झुक गई? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है मनोज जारंगे। मनोज जारंगे कोई अमीर आदमी नहीं है और ना ही शुरू में उनका इतना प्रभाव था, लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये कहानी अपने आप में दिलचस्प है। दरअसल बीड जिले के गांव मोतारी में जन्म लेने वाले मनोज जारंगे एक होटल में नौकरी करते थे, लेकिन वो उस वक्त भी मराठा आंदोलन से जुड़े हुए थे, क्योंकि पढ़ाई बीच में छोड़कर ही जारंगे ने इस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया था। होटल की इस नौकरी से जारंगे का परिवार चलता था, लेकिन नौकरी को उन्होंने कभी अपने आंदोलन के आगे नहीं आने दिया। फिर नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं लगा तो फुल टाइम आंदोलन करने लगे। अब आंदोलन के लिए पैसों की जरूरत थी, तो पैसा कहां से आता? लिहाजा मनोज जारंगे ने अपने पैतृक जमीन बेच दी। उनके पास महज 4 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 2 एकड़ जमीन वो बेच चुके हैं। जबकि मनोज जारंगे के परिवार में उनके माता पिता, पत्नी, 3 भाई और 4 बच्चे हैं। मनोज जारंगे के अनशन का ये पार्ट 2 है। पहली बार जब वो मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे, तो सरकार ने एक समिति बनाई थी। इस पर निर्णय लेने के लिए मनोज जारंगे को 24 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी। सरकार के इस वादे के बाद जारंगे ने 14 सितंबर को भूख हड़ताल खत्म कर दी। जब 24 अक्टूबर को मराठा आरक्षण का वादा पूरा नहीं हुआ, वो 25 अक्टूबर को दोबारा अनशन पर बैठ गए। वो 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अनशन करते हुए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जारंगे की बहुत सीधी सी मांग है। वो कह रहे हैं कि सरकार बिना देर किए मराठाओं को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र जारी करे। ये एक लाइन ही पूरे मराठा आंदोलन का आधार है। असल में कुणबी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है। मराठावाड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र का हिस्सा बनने से पहले तत्कालीन हैदराबाद रियासत में शामिल था। अगर मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट मिलता है, तो उन्हें खुद ब खुद आरक्षण मिल जाएगा। मनोज जारंगे ने जब सितंबर में आंदोलन शुरू किया था, तब सरकार से बातचीत के बाद उन्होंने 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। उसके पूरा होते ही वो फिर से धरने पर बैठ गए। जारंगे मराठाओं के लिए ओबीसी का दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो किसी के साथ अन्याय किए बिना मराठाओं को आरक्षण देगी। इसका मतलब है कि शिंदे सरकार को ओबीसी के विरोध का भी डर है, क्योंकि कई ओबीसी नेता इसके खिलाफ बयान दे चुके हैं। क्योंकि मराठाओं का कहना है कि सितंबर 1948 में निजाम का शासन खत्म होने तक उन्हें कुणबी माना जाता था और ये ओबीसी थे, इसलिए अब फिर उन्हें कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। कुणबी खेती बाड़ी से जुड़ा समुदाय है, इसे महाराष्ट्र में ओबीसी में शामिल किया गया है। कुणबी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण मिलता है। मराठवाड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र का हिस्सा बनने से पहले तत्कालीन हैदराबाद रियासत में शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।